Hello everyone, welcome to the Coding Cafe. Now the first question that can be asked in the interview is what is decorator? Decorator क्या होता है? Now I am defining one decorator over here. So def my underscore decorator. फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है बट यहाँ पर हम समझने के लिए my underscore decorator दे रहे हैं. ओके नाउ हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं. एक क्या कर रहे हैं? पैरामीटर पास कर रहे हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं. नाउ व्हेन अ फंक्शन, जब एक फंक्शन टेक्स अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर, तो यहाँ पे हम पैरामीटर भेजते हैं हमेशा, राइट. सो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है और उसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर देता है, उसको हम बोलते हैं डेकोरेटर, राइट. सो व्हेन अ फंक्शन टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड एड सम फंक्शनलिटी टू इट, वी कॉल इट डेकोरेटर. नाउ लेट्स सी हियर कि यहाँ पर ना सबसे पहले कॉल जाएगा से हेलो से. ओके कॉल द डेकोरेटर फंक्शन. सो यहाँ से हेलो को कॉल जाएगा. अब से हेलो के पास में सबसे पहले चेक किया जाएगा डू यू हैव अ डेकोरेटर. इसको पूछा जाएगा कि आपके पास कोई डेकोरेटर है, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास एक डेकोरेटर है. ओके सो एट द रेट ऑफ माई अंडरस्कोर डेकोरेटर इसके पास अवेलेबल है. सो पहले से हेलो चलेगा ही नहीं. ओके इसको कॉल गया लेकिन ये चलेगा नहीं, राइट. अब ये क्या करेगा, से हेलो पहले इसको कॉल करने के लिए बोलेगा एट द रेट माई अंडरस्कोर डेकोरेटर को. तो ठीक है, एट द रेट माई अंडरस्कोर डेकोरेटर को कॉल जाएगा, यहाँ से यहाँ कॉल जाएगा. बट द थिंग इज दैट कि ये से अंडरस्कोर हेलो को साथ में लेके जाएगा एज अ पैरामीटर. तो ये पैरामीटर जाएगा फंक की जगह पे यहाँ पर, ठीक है. तो हमने कॉल तो किया था से हेलो को, बट से हेलो चलने से पहले डेकोरेटर चलना इंपॉर्टेंट है. तो माई डेकोरेटर जो है उसको कॉल जाएगा और से हेलो एज अ पैरामीटर पास होगा यहाँ पर फंक की जगह पे. तो अभी मैं बोल सकता हूँ मेरा फंक जो है वो से हेलो फंक्शन है. यस, so I have passed this function as a parameter to the another function, right. Now it will start working. So अब तक इसको कॉल नहीं गया है तो ये वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली, राइट. अब नीचे चलते हैं, सीधा रिटर्न रैपर वर्क करेगा ये. अब रिटर्न रैपर वर्क कर गया क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 स्पेसेस के बाद में यहाँ पर आ रहा है, तो माई अंडरस्कोर डेकोरेटर में रिटर्न रैपर चलेगा क्योंकि अब तक फंक्शन को कॉल नहीं गया तो वो नहीं चलेगा. नाउ रिटर्न रैपर चल गया, रैपर इज अ फंक्शन. अब यहां से रैपर फंक्शन को कॉल जाएगा यानी कि यहां पर. ओके रैपर फंक्शन चलने लगेगा. रैपर फंक्शन जैसे ही चलता है तो उसके अंदर का कोड प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इट विल प्रिंट समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड. तो पहले क्या प्रिंट होगा, समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड. ओके यानी कि ये कोड प्रिंट हो जाएगा. देन आफ्टर दैट फंक को कॉल करेंगे. फंक को कॉल करेंगे. फंक कौन सा, ये वाला फंक मतलब ही से हेलो है, राइट. सो से हेलो को कॉल जाएगा. फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्लस हेलो प्रिंट होगा, राइट. ये प्रिंट होगा हेलो. उसके बाद में प्लस लास्ट वाला क्योंकि अब ये चलेगा. सो प्रिंट समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड. सो आफ्टर वाला कोड चलने लगेगा. तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, राइट. अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्टली. मैंने से हेलो फंक्शन को टच भी नहीं किया. से हेलो फंक्शन को मैंने टच भी नहीं किया और मैंने दो चीज़ें इसमें ऐड कर दी, राइट. बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड एंड आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड. सो विदाउट टचिंग अ फंक्शन वी आर एडिंग एडिशनल फंक्शनलिटी टू इट. ऐसे भी किया जाता है डेकोरेटर में. ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेकोरेटर. ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे a+b कर रहे हो और उसमें c भी आपको ऐड कर देना है, सो आप डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हो. लेकिन इस फंक्शन को आपको टच करना ही नहीं है. ओके इस फंक्शन को आपको विदाउट टच किए हुए इसमें c ऐड कर देना है. ओके तो ये आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज के हिसाब से भी आप ले सकते हो कि विदाउट टचिंग द मेन फंक्शन यू हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ c. ओके नाउ वी हैव द एग्जाम्पल. ओके सो यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं सम टू अंडरस्कोर नंबर्स को, राइट. एंड वी आर पासिंग 2 arguments from here.
सो 33 ए की जगह चला जाएगा और 66 बी की जगह चला जाएगा, एंड वी कॉल इट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। नाउ रिटर्न करेगा ए प्लस बी, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन को वर्क करने से पहले ये पूछेगा इससे क्या तुम्हारे पास कोई डेकोरेटर है, तो बोलेगा हाँ मेरे पास एक डेकोरेटर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो वी हैव वैल्यूज ऑफ 33 एंड 66 इन ए एंड बी, ओके। यहाँ कॉल जाएगा सबसे पहले, नाउ ऐड अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डेकोरेटर। तो हमको मैंने क्या बोला था कि सी की वैल्यू ऐड करनी है विदाउट टचिंग दिस फंक्शन, राइट। सो हम इस डेकोरेटर को कॉल कर रहे हैं अभी, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखो, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, ओके, एट द रेट ऐड अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डेकोरेटर को कॉल जा रहा है। नाउ कॉल गया यहाँ पर और साथ में ये फंक को लेके जा रहा है। फंक की जगह कुछ भी हो सकता है, ओके। मैं हमेशा फंक लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फंक ही होगा। तो इस फंक की जगह पे क्या जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है, ओके। सो फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, वी कैन से। नाउ ये चलेगा कोड, बट ऑब्वियसली रैपर फंक्शन को अब तक कॉल नहीं गया है, तो रिटर्न रैपर ये चलेगा। अब गया है रैपर फंक्शन को कॉल, तो यहां से जा रहा है रैपर फंक्शन को कॉल, और ये जाएगा अब यहां पर। अब रैपर में है a कॉमा बी, ओके। सो वैल्यूज हमें a कॉमा बी की वैल्यूज ऑलरेडी पता है, दैट इज 33 एंड 66। जहाँ यहाँ पे मैंने वैल्यूज आपको सिर्फ दिखाने के लिए सेंड की थी। अब एग्जैक्टली वैल्यूज जो है वो वी कैन से यहाँ पर जाएंगी, ठीक है, a कॉमा बी। नाउ रिजल्ट में जाएगा वी कैन से फंक a कॉमा बी। नाउ फंक a कॉमा बी कहाँ पर है, क्योंकि ये फंक्शन ही ये है, राइट। सो a और b की वैल्यूज यहाँ पर पास हो जाएंगी, वी कैन से। सो 33 और 66 बन चुका है 99, ओके, 99, ओके। और रिटर्न में क्या आ जाएगा, a प्लस बी 99। अब ये जो 99 है रिटर्न वाला, वो कहाँ रिटर्न होगा, ऑब्वियसली इस रिजल्ट की जगह पे रिटर्न होगा, जहाँ से फंक्शन को हम कॉल करते हैं वहाँ वो वैल्यू रिटर्न होती है। सो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि वो वैल्यूज यहाँ रिटर्न हो रही है, राइट। अब रिजल्ट आ गया मेरा 99। नाउ सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ओके। अब देखो सी की वैल्यू मैंने फंक्शन के इनसाइड डिफाइन की है, सो लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद में रिटर्न करेंगे रिजल्ट प्लस सी। अब रिजल्ट में कौन सी वैल्यू है, वी नो दैट 99 है प्लस 88। सी की वैल्यू 88 है, राइट, तो 88 यहाँ पे आ गया। सो 99 प्लस 88, सो ये रिटर्न में क्या करेगा, 99 प्लस 88 को रिटर्न करेगा। एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, लेट्स सी। और ये जो रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा रिजल्ट प्लस सी, ये कहाँ पर रिटर्न होगा, रिजल्ट प्लस सी कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से हमने रैपर फंक्शन को कॉल किया था, यानी कि यहाँ पर, राइट। सो जो हमारा आंसर है तो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, फाइनली रिटर्न रैपर में। और रैपर जो है, मतलब जो रिटर्न है रैपर, वो कहाँ जाएगा, जहाँ से ऐड अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डेकोरेटर को कॉल गया था, और वो कहाँ से गया था, वी कैन से वो यहाँ से गया था, राइट। तो यहाँ पे वो रिटर्न हो जाएगा, और फाइनली वी कैन से कि हमको आंसर मिल जाएगा, दैट आंसर विल बी a प्लस बी प्लस सी। एंड फाइनली वी कैन से कि इन सब की वैल्यू फिर जहाँ से मेन फंक्शन को कॉल किया गया था यहाँ से वहाँ पर आ जाएंगी, राइट। नाउ इस रैपर की वैल्यूज फाइनली यहाँ पर आ जाएगी, ओके। सो फाइनल आंसर हमारा रिजल्ट में आ जाएगा, एंड वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट, ओके। सो लेट्स सी कि इसको रन करके देखते हैं, एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट। सो 187 हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ओके। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक हाउ द डेकोरेटर वर्क्स, ओके। सो डेकोरेटर का डेफिनेशन एक बार फाइनल रिवाइज करते हैं। सो व्हेन अ फंक्शन टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, ऐड फंक्शनलिटी टू इट एंड रिटर्न्स इट, इसको बोला जाता है डेकोरेटर।